हेलो, मैं रूम रक्षा। ये मैं एक बुक है, इसको ओपन कर रही हूँ। ये है रचना प्रसून, मानक हिंदी व्याकरण तथा रचना है। ये लिटिल फ्लावर गैस बुक है, ये क्लास 8 का। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि भाषा, लिपि और व्याकरण ये होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाषा वो एक साधन है जिसको हम और आप एक दूसरे को बोल के कोई भी चीज़ को जो है हम आपको बताना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, यानी कि एक दूसरे की बात को आदान प्रदान करना, यानी कि एक दूसरे को बताना ताकि हम समझ जाए, उसी को कहते हैं भाषा। फिर दूसरा था लिपि क्या है। तो लिपि एक चिन्ह, एक पहचान होता है। जैसे कि हमारे देवनागरी की पहचान क्या है, लिपि, जैसे क ख ग लिखते हैं वो है। जैसे कि फिर मराठी में क्या है, तो मराठी का जो वर्णमाला होगा वो है, और हमारा वर्णमाला जो है वो देवनागरी। जैसे गुरुमुखी का है तो वो गुरु लिपि में लिखा जाता है। हालांकि हर एक हिंदी के जो भाषाएं हैं, टोटल जो भाषा होती है हमारे भारत में 22 है। तो 22 भाषाओं का जो लिपि है, यानी कि हर एक लिपि का कोई ना कोई भाषा है। लेकिन कई सारे ऐसे भाषा हैं जिसकी लिपि भी एक है, जैसे कि एक मराठी हो गया, नेपाली हो गया, हमारा हिंदी हो गया, ठीक है। इसका जो है लिपि देवनागरी आता है। अब कहते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण उसे कहते हैं जो हमें शुद्ध रूप से बोलना और लिखना और पढ़ना सिखाए। जैसे कि मैंने कहा कि रामू ने आम को खाया, ठीक, तो ये हमारा शुद्ध हो गया। लेकिन इसी में कहेंगे कि आम ने रामू को खाया, तो आम तो खाएगा नहीं क्योंकि ये उल्टा हो गया। चाहे लिखेंगे, जैसे कोई बच्चे ऐसे गोज देते हैं तो उसको हम व्याकरण नहीं कहेंगे। जब उसी को हम अच्छे से लिखते हैं शुद्ध रूप से, जिसको हम समझ पाते हैं, उसे हम कहते हैं व्याकरण, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो भाषा होती है इनकी 3 प्रकार होते हैं, ठीक। वैसे तो 2 होता है लेकिन 3 हम मानते हैं। जैसे कि एक लिखित भाषा, सबसे जो प्रमुख भाषा उसको कहते हैं मौखिक, क्योंकि जो हम मौखिक भाषा से जो बात करते हैं ये एकदम इजी वे, यानी कि एकदम आसान तरीका है समझने के लिए, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। फिर उसके बाद दूसरा होता है लिखित भाषा, यानी कि जैसे हम पत्र या ईमेल या व्हाट्सएप वगैरह या मैसेज करते हैं या बोर्ड वगैरह पे जो लिखा हुआ रहता है, जिससे हमको पता चलता है कि हाँ ये जो दुकान है ये इस चीज़ का दुकान है, उस पर लिखा रहता है, तो उसको कहते हैं लिखित भाषा। फिर सांकेतिक भाषा, जैसे कि हम लोग जाते हैं कहीं भीड़ भाड़ जहाँ पर ट्रैफिक रहता है, तो जो रेड सिग्नल दिखाता है, जैसे कि हम कहता है ना कि हाँ ग्रीन कहता है चलिए, फिर रेड कहता है रुकिए, तो इस सब का मतलब कि वो हमको संकेत दे रहा है। जैसे कि अभी आगे हम कहीं जाएंगे तो हमको एक एरो टाइप बना रहता है, हाँ इधर आपको टर्न होना है, तो इसी को हम कहते हैं संकेतिक, ठीक। जैसे कि कोई आपसे पूछेगा इशारे में, कोई बोल नहीं पा रहा है तो हाथ दे के कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं सांकेतिक, जो कि संकेत द्वारा कहा जाता है। अब इसी में एक आ जाता है आपका बोली, क्या आता है, बोली और भाषा। मैं आपको कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं, उन्हें बोली और भाषा में अंतर नहीं पता है। मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो भाषाएं हैं हमारे भारत में टोटल 22 है। अगर उस भाषा में आप कुछ भी लिखते हैं, चाहे कुछ भी रचना करते हैं, कविता लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, चाहे कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो आप लिखते हैं, चाहे अखबार हो गया, चाहे कुछ भी, चाहे कोई बुक आपने लिख करके छपवा दिया, ठीक है, वो 22 भाषाओं के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक नियम होता है। तो जिसका नियम होता है, जिसमें हम कोई भी कविता, कहानी, कुछ भी अगर लिखते हैं तो वो होता है भाषा। एक होता है बोली। बोली जो है हर कुछ दूरी पे जो क्षेत्र होता है या गांव शहर होता है, उसकी बोली अलग अलग होती है, जिसका व्याकरण नहीं होता है। उसमें केवल जो है अपना लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। कोई भोजपुरी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई खड़ी बोली बोलता है, इस तरह मिक्स करके बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ दूरी, यानी 20 से लेकर 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे जो है बोली का चेंज हो जाता है, लेकिन जो भाषा है वो चेंज नहीं होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है, बोली क्या है, ठीक। और बोली और भाषा में अंतर, और जो है भाषा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। और इसी में मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जो साहित्य होती है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि व्याकरण यानी कि भाषा 2 प्रकार की होती है, यानी कि 3 प्रकार की होती है। और उसके बाद इसी में जो है आपका आता है एक साहित्य। तो साहित्य वो भी 2 प्रकार के होते हैं। साहित्य एक होता है गद्य और एक होता है पद। तो ध्यान दीजिएगा, गद्य मतलब किसी के बारे में, किसी की जीवनी या अपनी जीवनी या किसी की भी जीवनी लिखी रहती है,
चाहे कोई कहानी, चाहे कोई सारांश ऐसा कुछ लिखा रहता है उसको कहते हैं गद्य। ठीक। अब आता है पद। याद करने के देखिए आसान तरीके। पद मतलब पोयम। पद मतलब पोयम यानी कि जो कविताएं होती हैं उसे कहते हैं पद। ठीक। तो कोई उसको लिखता है तो कहते हैं पद। यानी कि जो साहित्य वो भी दो भाग में बटा हुआ है। एक तो है आपका गद्य और दूसरा है आपका पद। गद्य में कहानी वगैरह होता है, सारांश वगैरह, किसी की जीवनी, अपनी जीवनी, किसी की कहानी या किसी के बारे में। लेकिन जो पोयम होता है वो एक पोयम जैसे कि कविता होती है। ठीक है, जो अपने मन को, चाहे कोई भी चीज़ जो है अपने तरीके से हम किसी चीज़ पे बनाते हैं। जैसे कि सुबह पे है, जब किरणें आती हैं तो अंधेरा हट जाता है, इस टाइप में। चाहे कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो, ये हुई आपका पोयम। ठीक है।